स्थापकाय चतुर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जय श्री राम कृष्ण देव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वचनामृत के शीर्षक राम कृष्ण तथा समन्वय का दूसरा भाग आज आपके लिए प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में आकर बैठे। बलराम आम ले आए थे। श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ। कमरे में श्रीयुत नवाई चैतन्य बैठे हैं। ये लाल रंग की धोती पहनकर आए हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण देव हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने श्री रामकृष्ण देव को हरताल भस्म दिया है, वही बात हो रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है। आदमी सच्चा है। हाजरा बोले, परंतु बेचारा संसार में पड़ गया, क्या करे। कोन्नगर से नवाई चैतन्य आए हुए हैं, परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या कहूं, मैं देखता हूं ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं। इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता। श्री रामकृष्ण देव फिर कमरे के भीतर आए। हाजरा से नरेंद्र की बात कह रहे हैं। हाजरा बोले, नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, शक्ति नहीं मानता, देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए। हाजरा बोले, नरेंद्र कहता है मैं मानूंगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं मान सकता। श्री रामकृष्ण देव बोले, इतना बढ़ना अच्छा नहीं। अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाहियों के कटघरे में उठकर खड़ा होना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मास्टर बोले, जी नहीं, इधर नहीं हुई। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक बार मिलना और गाड़ी में बिठाकर ले आना। हाजरा से बोले, अच्छा यहां उसका क्या संबंध है? हाजरा बोले, आपसे उसे सहायता मिलेगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, और भवनाथ, शुभ संस्कार के हुए बिना यहां कभी इतना आ सकता है? अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा? हाजरा बोले, हाँ ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा? यहां रहकर आपकी सेवा करें तो बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। हाजरा कमरे से चले गए। अभी संध्या होने में देर है। श्री रामकृष्ण देव कमरे में बैठे हुए माता से एकांत में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूं, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं? मणि बोले, जी हां, खूब होते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, आदमी क्या सोचते हैं? भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है? मणि बोले, जान पड़ता है
एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान है। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव देख पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते, परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। मणि से बोले, अच्छा मुझ में अभिमान है? मणि बोले, जी हां, कुछ है, शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए, ज्ञान उपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है? मणि बोले, आपने उस समय कहा था मन के छठी भूमि पर जाने से ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन पांचवी भूमि पर उतर आता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मणि बोले, जी हां, इसीलिए तो इतना आकर्षण है। देखिए, शास्त्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति। एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और आद्या शक्ति कहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, तो इससे क्या हुआ? वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं। मणि बोले, अब मैं समझा। आप जैसा कहते हैं, छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको, जीने से या बांस लगाकर अथवा रस्सी पकड़कर। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से क्या काम है? एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ। तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है? आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या मतलब? हनुमान का भाव चाहिए। मैं बार, तिथि, नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूं। मणि बोले, इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाएं और ईश्वर की तरफ मन लगाओ। श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, यह होगा क्यों नहीं? परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है। मणि बोले, जी हां, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई। इसीलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म घट जाएं और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मणि बोले,
यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। ऊंचे दर्जे वाले के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। श्री रामकृष्ण देव चुप हैं, फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसी सुनी? मणि बोले, जी हां, खूब। श्री रामकृष्ण देव बोले, वैराग्य का अर्थ क्या है, जरा कहो तो मैं भी सुनूं। मणि बोले, वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, ठीक कहा। संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना। यदृच्छा लाभ यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहां आय है वही व्यय भी है। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर खर्च हो जाता है। इसका नाम है यदृच्छा लाभ। श्री रामकृष्ण देव हरिपद की बातें कहने लगे। उस दिन हरिपद आया था। मणि हंसते हुए बोले, हरिपद कथक है, प्रहलाद चरित्र, श्री कृष्ण की जन्म कथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आंखें देखी, जान पड़ता था गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है? वह सिर झुकाए बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना करना अच्छा नहीं। शाम हो गई। श्री रामकृष्ण देव माता का नाम ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री ठाकुर मंदिर में आरती होने लगी। आज सावन की एकादशी है, झूलनो तो सबका दूसरा दिन है। आकाश में चंद्रोदय हो गया। मंदिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हंस रहे हैं। धीरे धीरे रात के 8 बजे कमरे में श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं, राखाल और मास्टर भी है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, बाबूराम कहता है संसार, अरे बाप रे। मास्टर बोले, यह सुनी बात है, बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने? बड़ा सरल है। मास्टर बोले, जी हां, उसके चेहरे में ही आकर्षण है, खींच लेता है। आंखों का भाव कैसा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, आंखों का ही भाव नहीं, सब कुछ। उसके विवाह की बात घर वालों ने की थी। उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो? हंसते हुए बोले, क्यों जी, लोग कहते हैं कि दिन भर मेहनत करके शाम को बीवी के पास आकर बैठने से बड़ा आनंद आता है। यह कैसा है? मास्टर बोले, जी हां, जो लोग उसी भाव में हैं उन्हें आनंद आता क्यों नहीं? मास्टर राखाल से बोले, परीक्षा हो रही है, लीडिंग क्वेश्चंस। श्री रामकृष्ण देव बोले, मां कहती है मैं अपने बच्चे का विवाह कर दूं तो जी ठिकाने हो। धूप में झुलसकर छांव में थोड़ी देर बैठेगा तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा। मास्टर बोले, जी हां, माँ बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिता कभी अपने बच्चों को विवाह के बंधन में नहीं डालता, और अगर वह ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को। श्री रामकृष्ण देव हंसते हैं।
श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आए हैं। श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया, जरा देर बैठकर काली के दर्शन करने चले गए। मास्टर ने भी काली के दर्शन किए, फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे। गंगा का पानी ज्योत्सना में चमक रहा है, ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि, क्षण क्षण में भाव, प्रेम और आनंद, विश्राम विहीन ईश्वरी कथा प्रसंग, भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं। अधर और मास्टर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में गए। अधर चिटगांव में दफ्तर के काम से गए थे। वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता कुंड की बात कह रहे हैं। अधर बोले, सीता कुंड के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती हैं, जीभ के आकार की। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह किस तरह होता है? अधर बोले, पानी में फास्फोरस है। श्रीयुत राम चटर्जी भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण देव अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, राम है इसीलिए हम लोगों को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। हरीश, लाटू इन्हें यह बुला बुलाकर खिलाया करता है और वे सब कहीं एकांत में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है। श्री रामकृष्ण तथा समन्वय का अंतिम भाग यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण देव, जय श्री कृष्णा।